हेलो यो व्हाट्स गाइस, क्या हाल चाल है। आज की इस वाली वीडियो में मैं एक न्यू एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है द ओसान न्यू बाय एडवेंचरर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एडवेंचरर्स की टीम के साथ 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी सीन शिफ्ट होता है। हमको दिखाया जाता है कि और वो ई रैंक का एग्जाम देने के लिए चला जाता है और वो एडमिट कार्ड कलेक्ट करते हुए उसकी पुरानी को वर्कर एलिसा मिलती है और वो बोलती है कि जब आपने रिजाइन किया था मैं बहुत ज्यादा शौक होगी थी, पर लेकिन मैं उससे भी ज्यादा शौक तब हुई तब मुझे पता चला कि आप एडवेंचरर बनना चाहते हैं। और रिक बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि 30 साल की उम्र में एडवेंचरर बनना थोड़ा अजीब है। वैसे तो ज्यादातर बंदे तो अपनी यंग एज में ही एफ रैंक बनने के लिए अप्लाई कर देते हैं और 2 सालों के अंदर अंदर ही ई रैंक में प्रमोट हो जाते हैं। और एलिसा बोलते कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, चलो छोड़ो, आप ये बताइए कि आप पिछले 2 सालों से क्या कर रहे थे। और रिक बोलता है कि मैं पिछले 2 सालों से माउंटेन्स पर था, मैं अपने सीनियर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। और इतने में एक बंदा आ जाता है और उसने ड्रिंक की होती है और वो एलिसा को तंग करने लग जाता है और वो उसको उसके साथ चलने के लिए बोलता है और रिक उसको रोकने की ट्राई करता है और वो उसको पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि वो बंदा तो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और रिक बोलता है कि इसने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी इसलिए ये बेहोश हो गया है। और फिर वो एग्जाम देने के लिए जाने लगता है, पर लेकिन वो अपने एग्जामिन नंबर को देखकर खुश नहीं होता है। और जब रिक बाहर आता है तो रेनेट उससे वहाँ का हालचाल पूछती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस आदमी को रिक ने पकड़ा हुआ था उस आदमी के आर्मर के ऊपर रिक के हाथ के निशान आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो पर्सन तो एक ई रैंक एडवेंचरर होता है जिसे रिक ने इतनी आसानी से बेहोश कर दिया होता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमको दिखाया जाता है कि रिक एग्जाम देने के लिए चला जाता है। बंदे उसकी एज को देखकर शॉक हो रहे होते हैं और हम देखते हैं कि पहले टेस्ट में उनके मैजिक को मेजर किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग उनको उनके मैजिक का रैंक बताया जाता है। और हम देखते हैं कि रिक के मैजिक का तो एफ रैंक आता है और ये देखकर सभी लोग उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं और रिक वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि वो क्रिस्टल तो टूट ही जाता है क्योंकि अभी अभी रिक ने ही उससे अपना मैजिक मेजर किया था। और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि सभी एग्जामिनर्स को एक स्लाइम के ऊपर पूरी ताकत से हमला करने के लिए बोल दिया जाता है ताकि वो लोग उनकी पावर को मेजर कर सकें। और रिक अपने मन में सोचता है कि मेरे सीनियर ने भी मुझसे यही ट्रेनिंग करवाई थी जिसमें कि मैंने गोल्डन स्लाइम बैग के ऊपर अटैक किए थे और वो गोल्डन स्लाइम एक ड्रैगन के दांत जितना पावरफुल होता है। और मेरे सीनियर ने मुझसे ये ट्रेनिंग इसलिए करवाई थी ताकि मेरी बॉडी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। और मैंने उस गोल्डन स्लाइम बैग को हर दिन 50,000 पंचेस से भी ज्यादा पंच मारे हैं। और फिर सभी लोग अपनी अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने लग जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक नोबल फैमिली का सेकंड सन अपनी पावर को दिखा रहा होता है और कुछ लोग बातें करने लग जाते हैं कि ये तो 11 साल की उम्र में ही सी रैंक के जितना ताकतवर था। और तभी हम देखते हैं कि वो लड़का अपने फायर मैजिक से उस स्लाइम के ऊपर अटैक करता है और ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और रिक अपने मन में सोचता है कि ये क्या था, क्या ये थर्ड नेचर कंपोज्ड फायर मैजिक था। पर लेकिन जब ट्रेनिंग के टाइम मेरे सीनियर ने मेरे ऊपर ये यूज किया था वो तो इससे 100 टाइम से बड़ा था। उस टाइम तो मुझे लगा था कि मैं मारा ही जाऊंगा, पर लेकिन एक सेकंड, क्या इसने हमारा ध्यान रखने के लिए इस चीज को छोटा कर दिया था। ये बंदा तो सच में बहुत ज्यादा जीनियस है। और इतने में रिक की भी बारी आ जाती है और तभी एक बंदा बोलता है कि रुको जरा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुमने अपनी एडवेंचरर की जर्नी 30 साल की उम्र में की है। तुम्हें पता है ना, अगर तुम अपनी यंग एज में ही अपने माना को ट्रेन नहीं करोगे तो तुम्हारा मैजिक ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है। तो इसी की वजह से तुम्हारा माना मेजरमेंट बहुत ही बेकार आया है। मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम अपना भला चाहते हो तो एडवेंचरर बनने का ख्याल छोड़ दो। और रिक बोलता है कि मैं ये पहले से जानता हूँ, मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। मुझे पता है कि मेरी एज में एडवेंचरर बनना एक नॉर्मल बात नहीं है, पर लेकिन ये कोई गलत डिसीजन भी नहीं है। आखिरकार इसमें गलत ही क्या है। और इतने में वो ग्रीन स्लाइम बैग के ऊपर पंच मार देता है और हम देखते हैं कि उस स्लाइम बैग के साथ साथ उस सामने वाली दीवार भी टूट जाती है। और ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वो नोबल फैमिली का लड़का सोचता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन, यहाँ पर तो सिर्फ मैं शो ऑफ करने वाला था, पर लेकिन इसने तो मेरी जगह ले ली है। लगता है कि मुझे अब डिफेंस मैजिक में अपना कमाल दिखाना होगा क्योंकि वो तो मेरी स्पेशलिटी है। और हम देखते हैं कि रिक तो डिफेंस मैजिक में भी बहुत कमाल दिखा रहा होता है। और वो नोबल फैमिली का लड़का अपने मन में सोचता है कि मैं तो फोर्थ मैजिक नेचर कंपोज्ड को रोक भी नहीं सकता हूँ, पर लेकिन ये तो कितने आराम से खड़ा हुआ है। और वहाँ का एग्जामिनर बोलता है कि तुम तो सच में बहुत कमाल के हो, पर लेकिन तुम तो फर्स्ट नेचर मैजिक यूज कर रहे हो, क्या तुम इससे ठीक रहोगे, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर फिफ्थ नेचर का यूज करने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा ही पावरफुल होगा, तो इसलिए तुम्हें भी अपनी डिफेंस मैजिक को बढ़ा लेना चाहिए। और रिक बोलता है कि मुझे माफ करना, पर लेकिन मैं तो मैजिक की फर्स्ट नेचर ही यूज कर सकता हूँ। और वो एग्जामिनर बोलता है कि तुम तो अपने माना को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो, तो आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और रिक बोलता है कि आप चिंता मत करिए, मुझे लगता है कि आपके अटैक से मुझ पर कुछ भी नहीं होगा। और फिर वो एग्जामिनर अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि वो अटैक तो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, पर लेकिन रिक को कुछ भी नहीं होता है। और तभी एक बंदा उस धमाके की आवाज सुनकर वहाँ पर आ जाता है और वो उस चीज
के बारे में पूछने लग जाता है और एक एग्जामिनर उसको सब कुछ बता देती है और ये सुनकर वो पूरी तरह शॉक हो जाता है और उसको पता चलता है कि रिक तो एक 32 इयर्स का एडवेंचरर है और वो 14 साल पहले एक गिल्ड में रिसेप्शनिस्ट था। और वो बंदा उस लड़की से पूछता है कि ये रिसेप्शनिस्ट क्या होता है, क्या ये किसी तरह का टाइटल है जो उसे दिया जाता है जो ड्रैगन को हराता है। और वो लड़की बोलती है कि नहीं। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि रिक अपना फाइनल एग्जाम भी दे देता है और रैनेट उसको बोलती है कि आपका रिटन एग्जाम कैसा गया। और रिक बोलता है कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरे फुल मार्क्स आएंगे क्योंकि मैं 14 सालों से गिल्ड में ही काम कर रहा था, पर लेकिन सबसे ज्यादा चिंता मुझे पहले राउंड की है क्योंकि मेरे माना का F रैंक आया है। और रैनेट बोलती है कि तो आपका फिजिकल एग्जाम कैसा गया। और रिक बोलता है कि हाँ अच्छा गया है। और रैनेट बोलते है कि तुम चिंता मत करो, तुमने 2 सालों के अंदर बहुत मेहनत की है तो इसलिए सब कुछ ठीक ही होगा। और इतने में वही एक नोबल फैमिली का लड़का आ जाता है और वो रिक को बुलाता है और रिक बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर खो गए हो, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने के लिए। और फ्रीड बोलता है कि मुझे इतना भी छोटा मत समझो और तुमने अभी अभी यहाँ पर क्या किया, इस एग्जाम में तो मुझे शो ऑफ करना था पर लेकिन तुम मेरे से यहाँ पर ज्यादा फेमस हो गए हो। और रिक बोलता है कि मुझे माफ कर दो। और इतने में वहाँ पर फ्रीड की बहन एंजेलिका वहाँ पर आ जाती है और फ्रीड रोकर बोलता है कि ये 40 साल का बुढ़ा मुझे बुली कर रहा है। और रिक को इस चीज के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मैं 30 का हूँ। और एंजेलिका बोलते है कि ये तो कितनी बुरी बात है, ये 40 साल का होकर एक बच्चे को परेशान कर रहा है। और रिक बोलता है कि मैं 40 साल का नहीं हूँ, मैं 30 साल का हूँ। और ये बात पर वो लोग बहस करने लग जाते हैं और तभी एंजेलिका अपने ग्लव को फेंक कर उसको फाइट के लिए चैलेंज करती है। और रिक उस ग्लव को उठाकर बोलता है कि तुम अपने ग्लव को क्यों गंदा कर रही हो, नोबल फैमिली वालों को ये सीखना चाहिए कि कपड़ों को धोना कितना मुश्किल का काम है। और तभी रैनेट बोलती है कि रिक आपने ये ग्लव उठा लिया है, इसका भी ये मतलब है कि आपने इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। और तभी हम देखते हैं कि वो लोग फाइटिंग एरिना में चले जाते हैं। और तभी एंजेलिका बोलती है कि मैं 2nd क्लास रॉयल नाइट, मैं तुमको सबक सिखाऊंगी। फीलियम किंगडम में जीतने वाला व्यक्ति अपने हारे हुए व्यक्ति से कोई भी काम करवा सकता है और अगर तुम हार जाओगे तो पूरी जिंदगी के लिए मेरे नौकर बनकर रह जाओगे। और तभी रिक बोलता है कि रैनेट अभी अभी इसने कहा कि ये 2nd क्लास रॉयल नाइट है, क्या तुम बता सकते हो कि इसका मतलब क्या है। और रैनेट बोलती है कि फीलियम किंगडम में रॉयल नाइट शांति बनाकर रखती है, अगर ये 2nd क्लास रॉयल नाइट है तो इसका मतलब ये B रैंक की जितनी पावरफुल होगी, तो इससे लड़ते टाइम अपनी पावर्स के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना। और रिक बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो, ये तो अकेले ही हाई रैंक मॉन्स्टर को हरा सकती है, आखिरकार मैं इसके सामने कैसे टिक पाऊंगा, क्या मैं यहाँ से जिंदा भी बच पाऊंगा। और रैनेट बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो अपनी 2 साल की ट्रेनिंग की हुई सोचो। और जैसे ही रिक अपनी 2 साल की ट्रेनिंग को याद करता है उसका मन खराब हो जाता है और वो उल्टियां करने लग जाता है। और रैनेट बोलते कि अब तुम्हारी नर्वसनेस दूर हो गई है तो इसलिए खुद के ऊपर भरोसा रखो क्योंकि तुम उस टीम के मेंबर हो जो कि इस कॉन्टिनेंट की सबसे ताकतवर टीम है और उस टीम का नाम ऑरिक एल्केम फिस्ट है। और ये सुनकर रिक मोटिवेट हो जाता है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और एंजेलिका बोलते कि तुम एक F रैंकर हो तो मैं इतना ध्यान रखूंगी कि तुम्हें मैं मार ही ना दूं कहीं। और ये बोलकर वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। और हम देखते हैं कि एंजेलिका ने तो ये रिक को सिर्फ अपनी एक स्पीड दिखाई होती है। और एंजेलिका बोलती है कि इस टाइम मैं सबसे स्लो भागी हूँ पर लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे जैसे F रैंकर के लिए ये बहुत मुश्किल होगा, तुम तो इतने ज्यादा शौक लग रहे हो कि तुम तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हो। और तभी फ्रीड बोलता है कि तुम मेरी बहन से कभी नहीं जीत सकते बूढ़े आदमी, क्योंकि मेरी बहन को सभी फ्लैश लाइट एंजेलिका बोलते हैं। और इतने में एंजेलिका रिक के ऊपर फिर से अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि रिक को तो उसकी स्पीड बहुत स्लो लग रही होती है और रिक को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होता है और वो एंजेलिका के अटैक से बच जाता है। और ये देखकर एंजेलिका बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और एंजेलिका अपने मन में सोचती है कि ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि कुछ ही 1st क्लास नाइट्स हैं जो कि मेरे स्पीड को डॉज कर सकते हैं। और इतने में वो रिक के ऊपर फिर से अटैक कर देती है और रिक अपने मन में सोचता है कि क्या ये सच में 2nd क्लास रॉयल नाइट है, क्या ये रॉयल नाइट में नेपोटिज्म की वजह से एंटर तो नहीं हुई है, क्या या फिर ऐसा कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ, नहीं पर लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और तभी एंजेलिका एक पत्थर से टकराकर गोल गोल घूमने लग जाती है और रिक को लगता है कि शायद ये इसकी न्यू टेक्निक है और वो उससे बहुत मुश्किल से बच पाता है। और रिक अपने मन में सोचता है कि मैं तो इसके अटैक को समझ भी नहीं पा रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं ताकतवर हो चुका हूँ, मैं तो सच में बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, हमारी एबिलिटीज में तो सच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और एंजेलिका अपने मन में सोचती है कि मैं गलती से गिर गई थी पर लेकिन मैं इसे बेवकूफ बना सकती हूँ। और एंजेलिका बोलते है कि अच्छा तो तुम मेरे वो अटैक से बच ही गए, मुझे लगता है कि मुझे
अब तुम्हारे ऊपर और स्पीड से अटैक करना होगा। अब जो मैं टेक्निक यूज करने वाली हूँ उससे तो मैं बहुत ज्यादा फास्ट हो जाऊंगी, पर लेकिन मैं उसको सिर्फ 3 ही बार यूज कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी उस टेक्निक को 3 बार से ज्यादा नहीं झेल पाएगी। और वो रिक के ऊपर और भी तेजी से अटैक करने लग जाती है, पर लेकिन रिक को वो भी स्पीड बहुत कम लगती है और वो उसको डॉज कर जाता है। एंजेलिका फिर से उसके ऊपर अटैक कर देती है और रिक अपने मन में सोचता है कि मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ये लड़ाई खत्म ही नहीं होने वाली है। और एंजेलिका लास्ट टाइम अपनी हाई स्पीड को यूज करती है और वो एक पत्थर के साथ टकराकर फिर से नीचे गिर जाती है और रिक को लगता है कि शायद वो नीचे से अटैक करने वाली है और रिक उसके ऊपर एक जोरदार पंच मार देता है, पर लेकिन एंजेलिका उसके पंच से बच जाती है। और हम देखते हैं कि जहाँ पर रिक ने अटैक किया था वहाँ पर तो एक गड्ढा हो जाता है और एंजेलिका अपने मन में सोचती है कि अगर मैं गिरी ना होती या फिर ये पंच मुझे लग जाता तो अब तक तो मैं खत्म हो चुकी होती। तुम क्या चीज हो? और रिक बोलता है कि मैं तो बस गिल्ड का पुराना रिसेप्शनिस्ट हूँ और 2 साल पहले मैंने एफ रैंक के एडवेंचर को शुरू किया है। और एंजेलिका बोलते कि ये तो झूठ है और रिक बोलता है कि मानना पड़ेगा, 2nd क्लास रॉयल नाइट तो सच में बहुत कमाल के हैं। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाता, पर लेकिन मैं तुम्हारे से इस लड़ाई के अंदर बहुत कोशिश ही कर रहूंगा। तो चलो फिर अब हम अपनी लड़ाई को कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं कि एंजेलिका सरेंडर कर देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें इस बार जीतने दे रही हूँ क्योंकि तुम मेरे फास्ट अटैक से बच पाए हो, तो इसलिए अब के लिए हम यहाँ से अब जा रहे हैं। और रिक बोलता है कि उस प्रॉमिस का क्या हुआ? तुमने कहा था ना कि जो हारेगा वो जीतने वाले की जिंदगी भर बात मानेगा। और हम देखते हैं कि एंजेलिका उस बात का बिना जवाब दिए वहाँ से भाग जाती है और रिक बोलता है कि ये क्या हो रहा है, क्या मेरा इस तरह जीतना सही रहेगा? और रेनेट बोलती है कि तुम्हारे अपोनेंट ने तुम्हें एक्नॉलेज किया है, तो इसमें तुमको क्या प्रॉब्लम लग रही है? और रिक बोलता है कि मुझे इसमें कुछ सही नहीं लग रहा है। और रेनेट बोलते कि चलो छोड़ो, हम तुम्हारे फर्स्ट एग्जाम राउंड का रिजल्ट देखते हैं। और हाँ, मास्टर ब्रॉडसन और बाकी सभी भी यहाँ पर बहुत जल्दी आने वाले हैं। और रिक बोलता है कि आखिरकार वो लोग यहाँ पर क्या करने आ रहे हैं? और रेनेट बोलते कि वो तो बस यहाँ पर यही देखने आ रहे हैं कि तुमने कितनी इम्प्रूवमेंट की है। और रिक बोलता है कि ये तो बहुत गलत बात है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, हमको इस महीने के एंड तक 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में भी जरूर बताकर जाना कि आपको ये एनीमे कैसा लगा। आपके कमेंट पढ़कर गाइस थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।